जब पर्दे पर आती थीं तो दर्शक दिल थाम लेते थे। वो जब थिरकती थीं तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते थे। उनका स्टारडम ऐसा था कि बच्चे से बूढ़े तक उन्हें पसंद करते थे और लड़कियां तो उन्हें अपना आइडल मानती थीं। उनकी हर अदा एक स्टाइल बन जाती थी। उनके फैंस उनके हेयर स्टाइल, मेकअप के साथ साथ उनके कपड़े तक को फॉलो करते थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उनके साथ काम करने के लिए उस दौर के बड़े बड़े सितारे और डायरेक्टर भी तरस जाया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अदाकारा इस मुकाम पर पहुंचने से पहले मुंबई की एक गंदी बस्ती में भयंकर गरीबी में पली बढ़ी थी। एक एक्स्ट्रा और बी ग्रेड स्टंट फिल्मों की आर्टिस्ट के तौर पर सालों तक काम करती रही थी और इसलिए तब की कई मशहूर हीरोइनें उनसे बात तक नहीं करती थीं। क्या आपको मालूम है कि शुरुआत में कई सुपरस्टार्स ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब वो हिट हुई तो उन्हीं एक्टर्स ने साथ काम करने के लिए उनकी खुशामद तक की। और क्या आप यकीन करेंगे कि बरसों के संघर्ष और टॉप की पोजीशन पर रहने के बावजूद उन्होंने एक भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं दिया था। वो कट्टर रूढ़िवादी परिवार से थीं, लेकिन वो और उनकी बड़ी बहन दोनों ने अपने मजहब से बाहर शादी की, एक सुखी पारिवारिक जीवन बिताया और कैंसर को भी मात दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। मुमताज का नाम सुनते ही एक खूबसूरत चुलबुली नटखट हसीना का चेहरा आंखों के सामने तैर जाता है, जिनके बालों और स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल और चलने की अदा का हर कोई कायल हो गया था। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि उनकी फिल्में रिलीज होने से पहले दिन ही हिट घोषित हो जाती थीं और कई कई हफ्ते तक सिनेमा घरों से नहीं उतरती थीं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुमताज मुंबई की एक गंदी बस्ती में भयंकर गरीबी में पली बढ़ी और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी बरसों स्ट्रगल करती रही। लेकिन अपनी किस्मत के साथ साथ लगन और मेहनत के दम पर बॉलीवुड की सबसे महंगी सुपरस्टार बन गईं। आइए एक नजर डालते हैं उनकी रोमांच भरी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर। मुमताज का परिवार मूल रूप से ईरानी था और उनके पिता अब्दुल सलीम अस्कारी 1940 के दशक में सूखे मेवे के व्यापारी के तौर पर बंबई आए थे। उनकी मां सरदार बेगम हबीब आगा भी उनके साथ ही आई थी। मुमताज का जन्म भारत की आजादी से कुछ ही दिनों पहले यानी 31 जुलाई 1947 को बंबई में हुआ था। मुमताज की बड़ी बहन मल्लिका की जिंदगी पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी बात मुमताज की। उन्होंने 1958 में आई हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उसी साल उन्हें फिल्म तलाक में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन तब वो एक गाने में थिरकने वाले बच्चों में से एक एक्स्ट्रा बनी थी और पर्दे पर कब आई कब चली गईं ये पता भी नहीं चला। फिर 1-2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर 1961 में आई फिल्म स्त्री और 1962 में रिलीज फिल्म वल्लाह क्या बात है, पठान, मैं शादी करने चला और डॉक्टर विद्या में उन्हें बतौर एक्स्ट्रा कलाकार काम करने का मौका मिला। अगले साल यानी 1963 में उनकी मेहनत थोड़ा रंग लाई और उन्हें अभिनेता दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में एक हीरोइन के तौर पर पर्दे पर आने का मौका मिला। पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह मुमताज के जीवन में काफी मायने रखते थे। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब दारा अपनी पहली फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद दूसरी फिल्म फौलाद के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। एक फिल्म के सेट पर अपनी बहन के साथ पहुंची मुमताज में दारा सिंह को अपनी फिल्म की नायिका की झलक दिखी और इस तरह 14 साल की मुमताज और पहलवान की जोड़ी बन गई। 1963 में रिलीज हुई फिल्म फौलाद में मुमताज और दारा एक साथ नजर आए। ये एक बी ग्रेड एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। इसके बाद तो उन दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें फौलाद, वीर भीमसेन, सिकंदर आजम, रुस्तमे हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था, मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया है क्योंकि उनके साथ फिल्में करने के बाद मुझे अच्छे ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। मुमताज 1967 में फिल्म राम और श्याम में भी दिखीं, लेकिन उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया क्योंकि उनका ज्यादा रोल नहीं था।
वहीं 1969 में आई राज खोसला की ब्लॉकबस्टर फिल्म दो रास्ते, जिसने मुमताज को ए ग्रेड फिल्मों का स्टार बना दिया। इसमें उनके साथ राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। हालांकि फिल्म में मुमताज की छोटी सी भूमिका थी, फिर भी निर्देशक राज खोसला ने उनके साथ 4 गाने फिल्माए थे। चारों ही गाने उस दौर में खासे लोकप्रिय हुए थे और फिल्म को हिट बनाने में उन गानों का खासा महत्वपूर्ण रोल था। उसी साल राजेश खन्ना के साथ उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था बंधन। दोनों ही फिल्में उस साल कमाई के मामले में टॉप पर पहुंच गईं। इसके बाद तो उनके पास ऑफर्स की कतार लग गई। मुमताज ने तब के लगभग सभी नामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे अच्छी जोड़ी बनी राजेश खन्ना के साथ। दर्शकों को ये जोड़ी खूब पसंद आई। राजेश खन्ना ने तब जो लगातार सुपरहिट फिल्में दी, उनमें से सबसे ज्यादा फिल्मों में उनके साथ मुमताज ही दिख रही थी। मुमताज ने 1969 में और जिन फिल्मों में काम किया था, उनमें आदमी और इंसान, शर्त, मेरा यार मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त और जिगरी दोस्त शामिल थी। अगला साल यानी 1970 मुमताज के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। उन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म खिलौना में बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके अपोजिट थे बेहद संजीदा एक्टर संजीव कुमार। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय ने इंडस्ट्री में उनकी धाक जमा दी। उन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड भी मिले। उस साल उनकी कुल 9 फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने उन्हें सफलता के एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। 1970 में रिलीज उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा भी शामिल थी, जो खासी हिट रही। उस साल की उनकी अन्य फिल्में थीं माँ और ममता, परदेसी, हमजोली, एक नन्ही मुन्नी लड़की, बेऔलाद, हिम्मत और भाई भाई। इनमें से कुछ में वो हीरोइन थी तो कुछ में बस एक गाने में उतरने वाली आइटम डांसर। राजेश खन्ना और मुमताज के किस्से तो कई साल तक मीडिया की सुर्खियां बने रहे, जिन पर मार्च 1973 में तब विराम लगा जब इस सुपरस्टार ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। 1974 में मुमताज ने एक NRI व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी कर सबको चौंका दिया। उस दौरान मयूर का कारोबार युगांडा में फैला था और वो लंदन में बसे थे। शादी के बाद भी मुमताज ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जो खासी लोकप्रिय भी हुई, लेकिन अपने करियर के पीक पर मुमताज अपने पति के साथ विदेश जाकर बस गईं। उन्होंने 1975 में आई फिल्में प्रेम कहानी और लफंगे में जबरदस्त अभिनय किया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब लोकप्रिय रहीं। मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया जब पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। तब उनकी उम्र 54 साल थी। जल्द ही उनका इलाज शुरू हुआ और कीमोथेरेपी की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई। उनके सारे बाल झड़ चुके थे, यहाँ तक कि पलकों और भौहों के बाल भी नहीं बचे थे। वो घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से जंग जीत ली। मुमताज की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे और फिल्म अभिनेता रह चुके फरदीन खान से हुई है। उनकी दूसरी बेटी तान्या ने मशहूर इतालवी होटेलियर मार्को सिल्ला से शादी की है। सन 2020 में अचानक अफवाह उड़ी कि मुमताज का निधन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए खबर उड़ी और लोगों ने इसे सही भी मान लिया। सच का पता तब चला जब मुमताज की बेटी तान्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी मां का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रही थीं कि वो जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और मुंबई से दूर लंदन में रह रही हैं।